आ गए आप लोग? अब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सबसे इजी तरीका आपकी किताब की हर एक परेशानी का। आज हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट करना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या है, इंट्रोडक्शन। तो हमने कई सारे पॉलिनोमियल्स पढ़े, जिसमें जैसे कि एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब बात ये आती है, ये तो वेरिएबल है, तो हम वैल्यू इसमें कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि p ऑफ x या f ऑफ x, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर ये x क्यों लिखा है? x हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल आगे लिखा है, यहाँ पे हम p ऑफ x लिख रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x। यहाँ पे अभी आप f ऑफ x मत लिखिए, क्योंकि f ऑफ x का मतलब है फंक्शन ऑफ x। अभी आप 9th क्लास में, इसलिए आप अभी पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि इसका मतलब p ऑफ x पॉलिनोमियल ही हो सकता है, q ऑफ x, u ऑफ x, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि ये हमने ऐसे इक्वेशन लिख दी x स्क्वायर प्लस 1। क्या आपने कभी सोचा कि इसके अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग रिजल्ट आएंगे? अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम वैल्यू रखें, जैसे कि अगर हमने इसे बोल दिया p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, अगर हम यहाँ पर p ऑफ 0 रखें, इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे हमें 0 रखना है यहाँ पर, क्योंकि x लिखा था, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 0 लिख दें तो क्या हो जाएगा, x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम इस इक्वेशन पे 0 रखते हैं x की जगह पे, तो हमें आंसर मिलता है 1। कुछ और वैल्यू रखकर देख लेते हैं, p ऑफ 1 रखते हैं, x की जगह पर हम वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब हम x की जगह पर वैल्यू 1 पुट करते हैं, तब क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब जब वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1, और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात आ गई समझ में? p ऑफ हम 2 भी रख सकते हैं। ठीक है, p ऑफ 2। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है, p ऑफ 2 रखेंगे, तो चलो पहले p ऑफ 2 रख के देखते हैं। तो 2 स्क्वायर प्लस 1, आंसर आ जाएगा 4 प्लस 1 5 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम माइनस वैल्यू नहीं रख सकते, क्या हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रख सकते? कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमने लिख दिया p ऑफ -1/2, लिख दिया हमने, तो क्या आ गया, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 1। अच्छा, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 5/4 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 5/4। तो आपको बात समझ में आई कि वेरिएबल्स हम इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि हम वेरिएबल की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल 5x प्लस 1। ठीक है, इसको भी हमने नाम दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ठीक है, हमने दे दिया। अब क्या ये बात, यहाँ पर फिर से वैल्यू पुट करते हैं, p ऑफ 0 सबसे पहले रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0, क्योंकि x की जगह पर ये हमें रखना है और किसी की जगह पे नहीं रखना, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। अब जब हम p ऑफ 1 रखेंगे, तब क्या आएगा, 1 इंटू 0 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। अच्छा, ये 1 इंटू 5 इंटू 1, यहाँ पे चलो, ये 5 इंटू ये 1, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया, ये 6 हो गया। तो आपने ये देखा और ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया, यहाँ पर क्या नोटिस कर सकते,
यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि जैसा कि बोला गया था कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वैसे यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट 5 है और यहाँ पे कांस्टेंट 1। तो क्या इनकी वैल्यू चेंज हो रही है? अब आप कहोगे 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। नहीं, यहाँ पे तो 0 रखा गया, लेकिन 5 की जगह पर कुछ और रखा गया है? नहीं रखा गया। तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज हो रही। आपको इस बात को देखकर और एकदम वेरीफाई हो गया, एकदम अब ये पुख्ता हो गया कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती और वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, चलो x प्लस 1 की जगह हम x माइनस 1 ले लेते हैं, जिससे आपको समझना इजी होगा। x माइनस 1 ले लिया, अभी हम x प्लस 1 को छोड़ देते हैं। अब x माइनस 1 में सबसे पहले हमने इसको p ऑफ x किया और क्या कर दिया हमने, p ऑफ x को हमने कर दिया x माइनस 1। अब जब हम यहाँ पर p ऑफ 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ हमने 0 लिखा तो हो जाएगा 0 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर माइनस। और जब हम p ऑफ क्या करेंगे 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया जी। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का। किसका कॉन्सेप्ट निकलता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का। ठीक है, बात आ गई समझ में, हाँ ठीक है। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कुछ मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, जिसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर वेरिएबल्स दिए गए हैं और इनकी वैल्यू दी गई है, इन वैल्यू पर हमें इनकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। चलो ये तो हमने देख लिया, हम इनके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किस पे सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ p ऑफ x, इसको ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो जब हम p ऑफ 1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, जहां जहां पर भी x होगा वहां पर हम 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो गया, माइनस 3 प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस हुआ तो कितना हो गया 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर ये 1 की जगह ये 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 और क्या आ गया हमारा आंसर 9, कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। वो क्वेश्चन जरा मिस टाइप हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्यू ऑफ वाई। अब देखो यहाँ पर क्यू ऑफ वाई हो गया, बोला ना कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्यू ऑफ वाई जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y क्यू माइनस 4y प्लस रूट, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y क्यूब, हमें इसकी वैल्यू किस पर निकालनी है, y इज इक्वल टू 2 पे, y इज इक्वल टू, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 2 पुट करनी है, ठीक है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, q ऑफ 2, अब यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4y, ठीक है, 4y प्लस रूट, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 3 जा 24 20। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू भी यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया प्लस 11 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16 प्लस रूट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसका मेन हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन होती है, किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। फिर से सुनना ध्यान से, किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल by which value of polynomial will be zero। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आप कहोगे कि मुझे समझ में नहीं आया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी जीरो। ठीक है, नहीं समझ में आने तो हम यहाँ पे किसी को समझाने के लिए ना, चलो समझते हैं। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय विच वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल विल बी जीरो। एक एग्जांपल लेते हैं हम x माइनस वन का, जिसका हमने अभी दिया था। एक एग्जांपल, अब इसमें हम अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, इसे हमने बोल दिया p ऑफ x। जब हमने इसे p ऑफ x बोल दिया तो क्या हुआ, इसको हमने लिख दिया x माइनस वन। अच्छा, अगर यहाँ पर ये y माइनस वन होता तो हम इसे लिखते p ऑफ y, क्योंकि जिस वेरिएबल पे वो होगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो जो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन दिया गया है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे p ऑफ जीरो की। ठीक है, तो जब हमने p ऑफ जीरो पुट किया तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वन। इससे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वन। क्या हमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिली? नहीं मिली, यानी कि p ऑफ जीरो जो होगा वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस आप ये देख करके ये मत समझ जाना कि हमें x की जगह जीरो रखना है। जीरोस का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तभी बोला गया जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो p ऑफ जीरो, अब हम यहाँ पर रखेंगे p ऑफ वन। ठीक है, अभी तो हम एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं कि हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और हमारी वैल्यूज आती जा रही हैं। ठीक है, तो और हमें वहां तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां तक हमें क्या, उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ना मिल जाए। अब हम जब p ऑफ वन रखते हैं तब क्या मिलता है हमें, तब हमें मिलता है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो वन माइनस वन, और यहीं पे हमें जीरो मिल गया, और यही तो हमें चाहिए। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे पता चला कि x इज इक्वल टू वन। जो हमारा वन है वही क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको हम x माइनस वन भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात क्या है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय विच वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल विल बी जीरो, तो हमें x माइनस वन को इक्वल के जीरो ही तो करना है। यही तो डेफिनेशन में बोला गया है कि कुछ और बोला गया, यही बोला गया ना, दैट पॉलिनोमियल वैल्यू शुड बी जीरो। तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल कर दी, और हमें पता है कि हमें इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। ये माइनस वन है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। और हमने यही से तुरंत वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि x इज इक्वल टू वन रखने पर हमें जीरो मिल जाएगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो x माइनस वन हो गया वो क्या हो गया, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू वन पे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल हमें मिल जाता है। ठीक, आगे बात समझ, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि चलो x माइनस वन तो था, हमें समझ में आ गया। अच्छा, कुछ और एग्जांपल उससे पहले देख लेते, फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे लिख दिया कि x माइनस टू, ठीक है, x माइनस टू। अभी मैंने बताया कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करनी है, तो हमें सीधा क्या कर देना, x माइनस टू को जीरो के इक्वल कर देना, क्योंकि हमें यही करना है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करनी है, तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। जैसे ही हम इसे जीरो के इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू टू आ जाएगा, और हम x इज इक्वल टू यहाँ पर टू रख दें, ये p ऑफ x मान लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस टू है, और हम x की जगह टू रख दें, p ऑफ टू, तो वैल्यू हमें तुरंत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी वैल्यू, हमें जीरो मिल जाएगी। और यही हमें क्या था,
रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर तो हमें एक लीनियर प्रॉब्लम, ये लीनियर प्रॉब्लम ही तो है ना, क्योंकि डिग्री हमारी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने 0 के इक्वल करते ही वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन अगर कोई बड़ी इक्वेशन है, क्या होगा, कोई बड़ी इक्वेशन है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बड़ी इक्वेशन आएगी, उसकी जो स्टडी है वो हम अभी आगे करेंगे, अभी इस पर नहीं देखेंगे, तो उसको भी निकालने का कोई ना कोई मेथड तो होता ही है ना, तो हम उसे देखेंगे। जैसे कि क्या हो गया, अगर हमारी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये दिया हुआ है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो हमारा फर्दर स्टडीज का मैटर है, हम बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तो याद है ना, क्या थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। चलो अच्छा, डेफिनेशन नहीं याद है तो उसका जो फॉर्म होता था वो तो याद होगा, ठीक है। तो जो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स 5 √2 और 1 -1/2, ये सारे के सारे क्या है, मतलब मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ, यही बस नहीं होते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए उन इतने सारे बंडल्स, ठीक है। तो ये जब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए किसके, रियल नंबर्स के, तो जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब क्या बात आई, क्या कभी 5, देखो जब हमारे पास इक्वेशन थी x -1, जब हमारे पास इक्वेशन थी x -2, हमने इसे क्या कर दिया था, 0 के इक्वल कर दिया था, क्या कर दिया था, हमने इसे 0 के इक्वल कर दिया था। लेकिन और हमें 0 जब हम जैसे वैल्यू किया था इक्वल, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई थी, x = 1 और यहाँ पर x = 2 मिल गया। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा मेथड है जिससे 5 को 0 के इक्वल कर दिया जाए, क्या कोई मेथड है जिससे हम 5 को 0 के इक्वल कर दें। आपके दिमाग ने अब तुरंत आंसर देना शुरू कर दिया कि हाँ, हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें और 0 आ जाएगा। लेकिन बात क्या आती है कि हम 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, जबकि यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट की बात की जा रही है। अब आप बोलोगे कि रियल नंबर में 0 भी आता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पर हम 0 एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इससे हमें क्या बात समझ में आई कि नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता उसके कोई भी जीरो नहीं होते, तो 5 का कोई भी जीरो नहीं, क्या होगा, 5 का कोई भी जीरो नहीं होगा। ये बस क्या है, ये एक मोनोमियल है, ये लीनियर भी नहीं है, क्योंकि डिग्री तो यहाँ पर है नहीं, डिग्री यहाँ पर 0, और जिसकी डिग्री 0 होती है वहां पर वो कोई पॉलिनोमियल नहीं होता, जबकि क्या होता है, मोनोमियल होता है, ठीक है। मतलब वैसे पॉलिनोमियल में डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं उसके लिए किया गया, जैसे कि 5x होगा तो यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, जबकि ये क्या होगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब बात आती है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में क्या हो गया, 0, इसीलिए हमने वहां पर 0 को एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर 0 को अलग से लिया गया, 0 को अलग से डिफाइन किया गया। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द रियल पॉलिनोमियल। अब ये बात क्या कर दी गई, बताया गया था कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो होती है वो कांस्टेंट, अब तो आपको इतने बार सुनते सुनते रट गई है ना, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल के केस में, जीरो पॉलिनोमियल के केस में होता है ये 0 मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है क्वेश्चन कि अगर हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, अगर हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पर अगर आप होल नंबर भी से बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रखो, क्योंकि हमारा यहाँ पर 0 से वैसे भी मल्टीप्लाई है, इस वैल्यू को ये पूरा क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। तो
एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, ये कैसे बात सच होगी, इसे हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 इंटू 1 करूं और इसकी पावर कर दूं कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पावर होल नंबर, ठीक है, या फिर यहाँ पर 0 ही कर दे, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। 0 की जगह मैं 2 कर दूं, 0 इंटू 2 तब भी 0 हो जाएगा। 0 इंटू 3 कर दूं तब भी 0 आ जाएगा। 0 इंटू रूट 2 कर दूं तब भी 0 आ जाएगा। 0 इंटू 1/2 कर दूं तब भी 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? इसीलिए बोला गया है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ये सारे रियल नंबर ही तो है, 1 2 3 रूट 2 1/2, तो zeros of a polynomial, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब करते हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है। अच्छा, अब आपको सारी जितने भी थे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, zeros of a zero polynomial, zeros of a constant polynomial, zeros of a polynomial, ये बातें समझ में आ गई। तो अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial, ये हमें चेक करना है, तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे p of x is equal to x plus 2, तो हम ऐड करेंगे एट x is equal to -2 में x is equal to -2 पुट करना है। तो p of -2, अब -2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + 2, ये हो जाएगा हमारा 0। तो हमें इससे बात पता चल गई कि -2 से हमें वैल्यू 0 मिल गई। दूसरा भी देखते हैं, p और जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्या हमें इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिली, नहीं मिली। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि -2 तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, -2 इज zeros of a polynomial, is zeros of the polynomial, ठीक है, polynomial, but +2 is not, ठीक है, यानी कि 2 जो है वो नहीं, -2 तो है बट 2 नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल p of x is equal to 2x plus। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें पॉलिनोमियल के जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से बात पता चलती है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो अगर हम 2x plus 1 को 0 के इक्वल कर दे तो क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने 8th क्लास में बहुत ज्यादा सॉल्व किए हैं, इसलिए आपको दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। 2x plus 1 is equal to -1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। तो अब ये क्या है, 2 इंटू एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं, -1, तो x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर ये किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x इज इक्वल टू आ गया -1/2। तो हमें ये बात पता चल गई कि x इज इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू -1/2 रखने पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। चलो इसको वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। p ऑफ -1/2, जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो क्या हो गया, 2। अच्छा, x plus 1 है तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1/2 एंड +1, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा -1 + 1, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हमें इस बात से इस बात का कंक्लूजन मिल गया, ये बात वेरीफाई हो गई, कंफर्म हो गया कि इस तरीके से हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और जो है x इज इक्वल टू -1/2 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इस इक्वेशन का x इज इक्वल टू -1/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट तक मूव करते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। x² -2x, ये हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया। तो हमें 2 और 0 वैल्यू पुट करनी है और बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है, ये
2 और 0 इसके जीरोस हैं या नहीं है? चलो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। P of x is equal to x square minus 2x. So at 2 at x is equal to 2. जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो P of 2 is equal to 2 square minus 2 into 2. क्या आ जाएगी वैल्यू? 4 minus 4. अब आपने देखा कि यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करने पर हमें वैल्यू 0 मिल गई। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात है कि हमें P ऑफ क्या रखना है? P ऑफ हमें 0 रखना है। क्या रखना है? P ऑफ 0. जब हम P ऑफ 0 रखेंगे, P ऑफ 0, तब क्या आएगा? 0 minus 2 into 0. अब आपने यहाँ पर देखा कि हमें 2 वैल्यू पुट करने पर 0 मिले। क्या हुआ? 2 वैल्यू पुट करने पर हमें 0 मिले। एक P ऑफ 2 रखने पर, एक P ऑफ 0 रखने पर। ठीक है? तो क्या बात समझ में आई कि ये जरूरी नहीं है कि केवल एक वैल्यू पर ही हमें किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले। क्या बात है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन वैल्यू will satisfy the equation or will give the value of a polynomial 0. ठीक है? तो इन सब चीजों का सम अप हो गया है। उनसे अब कंक्लूजन क्या निकलता है? A zero of a polynomial need not be zero. बात क्या निकलती है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो हमें उसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो ये पहला कंक्लूजन हमें समझ में आ गया, क्योंकि x प्लस x माइनस 1 अगर ये कोई इक्वेशन लिखी है तो हम इसमें अगर वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू माइनस 1 आएगी, यानी कि 0 रखने पर हमें वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। और ऐसे यहाँ पर एक इक्वेशन लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर अगर हम 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 0, यहाँ पर तो हमें 0 रखने पर मिल गई। ठीक है? तो यही लिखा गया कि नीड नॉट बी 0, 0 मे बी या 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? यही पता चल रहा है कि 0 may be a 0 of a polynomial, but it is not necessary. Third, every linear polynomial has one and only one zero. अब यही मेन क्या था हमारा टॉपिक था x minus 1. ये हमारा क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यही बात बोली कि every linear polynomial has one and only one zero. अब 1 minus 1, जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप उठा के देख लो, 1 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन पर पुट करने पर उसे 0 कोई सी भी। इसीलिए बोला गया एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन 0. ठीक है? नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन 0. अभी आपने एक प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि 2 वैल्यू पर भी हमें क्या मिल सकते हैं? 2 जीरोस मिल सकते हैं। ये 2 वैल्यू पर भी हमें 0 मिल सकता है पॉलिनोमियल। तो उससे क्या बात समझ में आई? यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात क्या पता चली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस ही हो सकते हैं, ओनली 2 जीरोस हो सकते हैं। इसी तरीके के क्यूबिक के 3 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे बात समझ में? अच्छा, तो सारी चीजें अब यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब आपको कुछ भी नहीं भूलेगा, इसलिए वीडियो शेयर करना भी मत भूलना।